राइटर के दिन की शुरुआत ऐसी होगी। वो भला कुछ क्रिएटिव कैसे लिख सकता है? खैर, मेरी बात और मेरी हरकतों से तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूं। नहीं, मैं एक मामूली राइटर हूं, कहानीकार हूं, कहानियां लिखता हूं। लेकिन किसी भी कहानीकार के लिए सबसे मुश्किल होता है उस कहानी को लिखना जिसके लिए ना तो उसके पास कोई ख्याल हो और जिससे मिलने वाली रकम वो पहले ही चट कर चुका हो। यानी इंस्पिरेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ले दे के कुछ है तो वो है डेडलाइन। कि जितना उधार में ले सकता था और जितने लोगों से ले सकता था वो ले चुका हूं। अब इस कहानी को कंप्लीट करने के बाद और मैगजीन के एडिटर को ये कहानी देने के बाद जो नई उधारी मुझे मिलेगी, उस उम्मीद के अलावा ना तो इस कमरे में मेरे पास खाने को कुछ है ना पीने को। खाने को कुछ नहीं है, ये एक मसला है, लेकिन पीने को कुछ नहीं है, ये उससे बड़ा मसला है। जी, मैं पीने के पानी की बात नहीं कर रहा हूं। पानी में जिसे मिला के पीते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, अब इस रोजमर्रा के किस्से को सिलसिला कहां तक कहा जा सकता है, क्योंकि ये लगातार बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे बुरे दिन नहीं आते थे, पहले भी कई मर्तबा गुर्बत के दिन आए हैं, लेकिन तब वो इतना खलते नहीं थे, क्योंकि खाने पीने की तंगी, शराब की तंगी, ये मेरे आइडियाज और इमेजिनेशन को इफेक्ट नहीं करते थे। मुझे लगता था कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहता है तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, और यह ख्याल इतना मजबूत था कि मुझे बाहर की तरफ से आने वाली रोशनी की तरफ जाने के लिए इंस्पायर करता था। लेकिन वक्त के साथ दिलो दिमाग को यह समझ आ गया कि ये बाहर से आने वाली रोशनी वोशनी ये सब छलावा है। असल में वो यही है, इसी अंधेरे कमरे में। तो तब से ये बाहर की रोशनी से मुझे चिढ़ होने लगी और इस अंधेरे से मेरी दोस्ती हो गई। अजीब है ना? मेरा मतलब अब मैं और ये इतने अच्छे दोस्त हो चुके हैं कि मेरे आइडियाज और ख्याल मुझसे पहले इस अंधेरे को आते हैं। पर फिर भी मैं पिछले एक हफ्ते से इस कमरे में पड़ा पड़ा सड़ रहा हूं, किरदारों की तलाश में, ख्यालों की जद्दोजहद में, कहानियों की उलझन में। इस कमरे की दीवारों को ताकता रहता हूं, लेकिन इन दीवारों को ताकते ताकते ना मेरी नजर मेरे कमरे की इस खिड़की पर जाती है और मेरे जहन में एक लड़की का ख्याल आता है। मतलब मेरी इस खिड़की के सामने वाले मकान की खिड़की खुलती है। एक्चुअली मैं सिगरेट पीने के लिए यहां आकर बैठ जाता हूं। अब क्योंकि मैं सिगरेट बहुत ज्यादा पीता हूं इसलिए मैं ज्यादातर यहीं बैठा रहता हूं। तो खैर, मैं क्या कह रहा था कि एक दिन मैं क्या देखता हूं कि सामने वाले मकान में एक लड़की रहने आई है जो अभी अभी शिफ्ट हुई है, और उसके हाथ में हमेशा फोन रहता है और वो लगातार लोगों से फोन पर बात करती रहती है, और दूसरे हाथ में उसके चाय रहती है। मैं सोचता हूं कि आखिर इतनी देर कोई फोन पर किससे बात करेगा, और क्योंकि मैं उसे बहुत गौर से देख रहा हूं इसलिए मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूं कि फोन के दूसरी तरफ कौन होगा। और अपनी ऑब्जर्वेशन से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस लड़की के फोन के दूसरी तरफ 3 लोग हैं। जी, उनमें एक लड़की है और 2 लड़के। अब अगर मेरा यह अंदाजा सही है तो मैं ये जानने की भी कोशिश करता हूं कि उन तीनों से इस लड़की का क्या रिश्ता है। चलिए मान लेते हैं कि पहला लड़का है इस लड़की का बॉयफ्रेंड। जी, नहीं, वो शादीशुदा नहीं लगती है इसलिए वो हस्बैंड नहीं हो सकता, तो वो इसका बॉयफ्रेंड हुआ। जो लड़की है वो होगी इसकी बहन। नहीं 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 नहीं, बहन नहीं, वो होगी इसकी सहेली जिससे ये अपनी सभी राज की बातें बताती हो। अब जो तीसरा लड़का है वो होगा इसका
जस्ट अ फ्रेंड। एक मिनट, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तीसरा लड़का इस लड़की का दूसरा बॉयफ्रेंड हो? पॉसिबल है। अरे ये आजकल फैशन में, ट्रेंड में। खैर जो भी हो, लेकिन इस लड़की के बारे में सोचते रहना ना आजकल मेरी दिलचस्पी के कामों में सबसे अव्वल नंबर पर है। तो ये लड़की लड़की ये लड़की बहुत अजीब नहीं लगता है? एक काम करते हैं, हम इस लड़की को नाम दे देते हैं। ओके, मेरे ख्याल से राधिका नहीं, स्वाति, असरा नहीं नहीं नहीं, असरा, गीता। गीता बहुत धार्मिक नहीं हो जाएगा? ये क्या लिखा है? वेदिका प्रकाशन बनारस। पर ये तो थोड़ा अजीब है ना। एक काम करते हैं, इसमें से हम प्रकाशन हटाते हैं, बनारस हटाते हैं, वेदिका। वेदिका, और ये तो नया भी है ना। तो चलिए हम वेदिका फाइनल करते हैं। वेदिका। तो एक दिन मैं क्या देखता हूं कि वो लड़की वेदिका फोन पर किसी से बहुत जोर जोर से बातें कर रही है, और मैंने कभी उसको इस तरह बात करते हुए नहीं देखा था, और मेरे ख्याल से वो रो भी रही थी। तो इतना सोच समझकर इंसान किसी अपने से ही बात करता है। तो अगर ये लड़ाई उसके बॉयफ्रेंड से हो रही होगी, वो भी इस वजह से कि उसके बॉयफ्रेंड को पता चल गया होगा कि इसका एक और बॉयफ्रेंड है, तो इसके बॉयफ्रेंड ने सिर्फ फोन पर कुछ इस तरह बात की होगी। ये समझती क्या तू अपने आप को? मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए, और तू एक काम कर, तू अपना सामान उठा, अपना बोरिया बिस्तरा लेकर मेरा कमरा खाली कर, और अपना थोड़ा मत दिखाना मुझे। तो क्या तुम्हारे बहकावे में जीती रहूं? तुम मुझे पागल बनाकर मुझे मेरे घर से तो यहाँ ले आए, कहा कि शादी करोगे। शादी तो की नहीं, पर शादी के नाम पर क्या कुछ नहीं करते थे तुम मेरे साथ। अंजू ने तो अंजू, देखिए अंजू उसकी वो सहेली है जिससे वो अपनी राज की सभी बातें करती होगी। ओके, अंजू ने तो मुझे तभी कहा था कि आदमी मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन मेरी ही किस्मत फूटी हुई थी जो मैं तुम्हारी बातों में आ गई। बस ये कमरा दे दिया है मुझे रहने के लिए, तो तुम सोचते तुम्हारा फर्ज पूरा हो जाता है। और हाँ, क्या कह रहे हो तुम मुझे छोड़ोगे? तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं तुम्हें छोड़ती हूँ अभी इसी वक्त। और आज के बाद तुमने मुझे कोई मैसेज या कॉल किया ना, तो मैं तेरे बाप और तेरी बीवी को तेरी सारी करतूत बता दूंगी, समझा? ये वेदिका आज खिड़की पर क्यों नहीं आ रही है? नहीं, एक्चुअली वो हर रोज इस समय तक अपनी खिड़की पर आ जाती है। एक मिनट, एक मिनट, ये इतने सारे लोग और ये सामान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वेदिका ने अपना कमरा खाली कर दिया हो? लेकिन कोई अचानक अपना कमरा क्यों खाली करेगा? अगर मैं टाइम पास के लिए मान लूं कि वेदिका का ये कमरा उसके पहले बॉयफ्रेंड का था, और उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने वेदिका को इस कमरे से निकाल दिया होगा, हाँ, तो अब सवाल बनता है कि वेदिका कहां जाएगी? अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास? नहीं नहीं, हाँ हाँ, वेदिका जाएगी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास, और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर वो उससे कहेगी कि देखो मैं पवन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़। एक मिनट, मेरे जहन में ये पवन कहां से आया? नहीं मतलब भले ही आप तुक्के लगा रहे हो, लेकिन अचानक से किसी का नाम आपकी जबान पर आ जाना ये थोड़ा अजीब है।
अब ऐसे तो पवन सामने वाले लाला जी हो मेरे तुक्के दिलचस्प होते जा रहे हैं। एक्चुअली ये सामने वाला पवन ही लाला जी का बेटा पवन यही वेदिका का पहला बॉयफ्रेंड है। वेदिका ने कहा था ना कि अगर तूने मुझे आज के बाद फोन किया या मैसेज किया तो मैं तेरे बाप और तेरी बीवी से तेरी सारी करतूत बता दूंगी। ये तो सारा मोहल्ला जानता है कि ये पवन अपनी बीवी और अपने बाप से कितना डरता है। अब सवाल ये बनता है कि वेदिका का वो दूसरा बॉयफ्रेंड कहां रहता होगा जिसके पास में वेदिका अब गई है। एक मिनट। सच है, संभावनाओं का खेल कितना ही अनिश्चित क्यों ना हो, लेकिन जब ये आकर आपके सर पे गिरता है तो आपकी होश उड़ा देता है। वेदिका मेरे सामने खड़ी थी और मैं बस उसे एकटक देखे जा रहा था। मैं आज ही आपके बराबर वाले फ्लैट में आई हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आपको परेशान नहीं करती। आप क्या आपके पास थोड़ी शक्कर मिलेगी? वो एक्चुअली क्या है ना कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है और दुकानें भी बंद हो गई होंगी, तो क्या आपके पास शक्कर मिलेगी? जी आपके पास शक्कर मिलेगी? जी शक्कर? जी शुगर? चीनी? हाँ मिलेगी मिलेगी। आप अंदर आइए। आप बैठिए। आप बैठिए, मैं आपको चीनी देता हूँ। एक मिनट। हाँ, इस लड़की को कैसे बताऊं कि मेरे पास चीनी तो क्या पत्ती का एक दाना भी नहीं है। हाँ, देखिए ना कितना अजीब इत्तेफाक है। एक्चुअली मेरी चीनी भी आज ही खत्म हो गई। जी कोई बात नहीं, आज रात मुझे शायद फीकी चाय बनाकर ही पीनी पड़ेगी। हाँ तो आप 5 मिनट बैठिए, मैं बनाकर लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं घर जाकर फीकी चाय बनाकर पी लूंगी। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आपको चाय पीना बहुत पसंद है ना? जी बिल्कुल, उतनी ही जितनी आपको सिगरेट पसंद है। जी जी। आप साथ वाले फ्लैट में रहने आई हैं? जी हाँ, क्यों? मतलब उसका वेंटिलेशन काफी अच्छा है। हाँ जी। जी मैं चलती हूँ, नमस्ते। जी एक्सक्यूज मी। सॉरी जी आपने अपना नाम क्या बताया था? वैसे अभी तक मैंने आपको अपना नाम बताया नहीं। ओह, तो नाम बताती तो क्या बताती? वेदिका। और आपका? मेरे पैरों के नीचे जमीन का नामो निशान नहीं है। उसका नाम वेदिका है। मैं सटपकाया सा उसे देख रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे किसी ने बहुत ऊंचे पहाड़ से धक्का दे दिया है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम, वैसे नाम बताने ही वाला था कि उसका फोन आ गया। उसने भाई का इशारा किया और मुस्कुराते हुए चली गई। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं? एक मिनट। नहीं, इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मैंने उसके नाम को लेकर सिर्फ अंदाजा लगाया था और अंदाजे मैं पहले भी लगाता रहा हूं, लेकिन आज तक कोई अंदाजा सच तो क्या सच के आसपास भी नहीं गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेदिका के बारे में लगाए हुए मेरे सभी अंदाजे सच हों? मसलन उसके 2 बॉयफ्रेंड हैं, उसकी फ्रेंड का नाम अंजू है, उसके पहले बॉयफ्रेंड का नाम पवन है जो लाला जी का बेटा है, और पवन से लड़ाई करने के बाद वेदिका ने वो कमरा छोड़ दिया और मेरे अंदाजे के हिसाब से अब वेदिका को अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास। इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो दूसरे बॉयफ्रेंड को लेकर मेरे सभी अंदाजे गलत हैं, या फिर इसी बिल्डिंग में वेदिका का दूसरा बॉयफ्रेंड भी रहता है। देखिए, पहले माले पर मैं रहता हूं, इस माले पर 2 फ्लैट हैं, ऊपर छत है और नीचे मकान मालिक रहता है। चोपड़ा, नीचे चोपड़ा अपनी नहीं,
नहीं नहीं नहीं, सॉरी। वो आदमी जैसा भी हो, लेकिन इतना बड़ा खिलाड़ी भी नहीं लगता कि एक साथ दो दो फ्रंट पर खेल जाए। तो बचा कौन? मैं? तो क्या मैं ही वेदिका का दूसरा बॉयफ्रेंड हूं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो वेदिका को जानता भी नहीं हूं। लेकिन हो सकता है कि किसी और समानांतर दुनिया में, किसी दूसरे ब्रह्मांड में मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूं। पैरेलल यूनिवर्स, मतलब पैरेलल यूनिवर्स हमारे ही जैसी दुनिया होती है, जो समय के मामले में ना हमसे आगे है ना हमसे पीछे है, हमारे साथ है। बस हादसों के मामलों में हमसे थोड़ी सी अलग होती है। और साइंस ने कहा है कि जब दो समानांतर समय आपस में टकराते हैं तो बहुत बड़े इत्तेफाक देखने को मिलते हैं, जैसे जो इत्तेफाक अभी मेरे साथ हो रहा है। वैसे मैं इंसान के देखे हुए सपनों के सच होने को ही इत्तेफाक मानता हूं, पर यह इत्तेफाक उससे बड़ा है। शक्कर! मैं शक्कर खरीदने जाऊंगा, शक्कर वेदिका को देने जाऊंगा, और इसी बहाने मुझे वेदिका से दोबारा बात करने का मौका मिलेगा। एक मिनट। अगर मैं ये मान लूं कि पैरेलल यूनिवर्स में मैं ही वेदिका का दूसरा बॉयफ्रेंड हूं, तो आज रात की नींद के लिए यह ख्याल अच्छा है। क्या सुबह सुबह मुस्कुराना जरूरी होता है? नहीं, मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो सुबह बेवजह मुस्कुराते हैं। मुझे तो आज तक ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई, क्योंकि मुझे सुबह हमेशा अफसोस हुआ है कि मेरा कल वो काम अधूरा रह गया, परसों वाला काम मैंने फिर पूरा नहीं किया। लेकिन आज का दिन अलग है, क्योंकि आज मेरे पास करने के लिए वो काम है जिसके बारे में सारी रात सोच रहा था। चीनी, शुगर, शक्कर। भैया, डिब्बा बाहर ही रखा है, दूध उसी में डाल दीजिए। जी? डिब्बा बाहर ही है। जी, मैं आपका पड़ोसी हूं। पड़ोसी? जी। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। जी। हाय शक्कर।
एक्चुअली कल रात को जब आप शक्कर लेने आई थी, आपके जाने के बाद मैंने थोड़ा सा ढूंढा और ये मिल गई, तो मैंने सोचा रात को देना ठीक नहीं होगा, तो शक्कर। तो ये आपको रात ही मिल गई थी। जी। तो आप अभी ये लाला जी की दुकान पर क्या कर रहे थे? मैं लाला जी की दुकान पर सिगरेट, मैं लाला जी की दुकान पर सिगरेट लेने गया था। सिगरेट, वो भी किराने की दुकान पर? हाँ हाँ, मिलती है। नहीं देखिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं। ये लीजिए। जी, ये क्या है? पैसे हम शक्कर लाए ना। नहीं देखिए, इसे अपने पास रखिए आप। मैंने कहा ना आप शक्कर लाए तो रख लीजिए पैसे। देखिए, मैं आपका पड़ोसी हूँ ना। मैंने कहा ना रख लो। ओके, थैंक यू, बाय। चाय पियेंगे? हाँ हाँ हाँ, अगर एक कप चाय मिल जाए तो बात ही क्या है। उठो। जी। उठो। अगर किसी के घर जाते हैं तो पूछ कर बैठते हैं। सॉरी, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? जी। नाइस, आई मीन ब्यूटीफुल। एक ही दिन में आपने इस कमरे को काफी तरतीबी से सजा लिया है। मुझे बेतरतीबी पसंद नहीं है, ना ही अपने कमरे में और ना ही अपनी जिंदगी में। मैं तेज पत्ती की चाय पीती हूँ। और आप? तेज, अगर माइल्ड हो जाए, मेरा मतलब जैसी भी बन जाए। देखिए, अच्छी चाय बनाना भी एक आर्ट है। शक्कर, चाय पत्ती, पानी सब कुछ सही मात्रा में होना चाहिए, तब जाकर एक अच्छी चाय बनती है, कड़क चाय। इसलिए मैं सिर्फ अपने हाथ की बनी चाय पीती हूँ। और आपको क्या लगता है? कड़क? मेरा मतलब है, मैंने चाय को लेकर कभी इस तरह नहीं सोचा है, लेकिन आप कह रही है तो सही कह रही होंगी। जब आपने सोचा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सही कह रही हूँ? जी, आपकी ये बात भी बिल्कुल सही। मतलब ये कि जब आप किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सामने वाला सही कह रहा है या गलत? जी जी, आप सही कह रही हैं। फिर वही बात, देखिए, जब से आप आए हैं तब से आपने एक ही रट लगा रखी है कि आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। तो मुझे ये बताओ कि मैं क्या सही कह रही हूँ? सॉरी 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 सॉरी, मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी। आप तो डर ही गए। प्लीज प्लीज आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। मैं बैठ जाइए। हाँ, आप बैठ जाइए। नहीं। जी, चाय। आप तो एकदम चुप ही हो गए। वो आई एम रियली वेरी सॉरी ना उस मजाक के लिए। नो नो नो। क्या है ना कि मेरी गंदी आदतों में से एक है, मैं जब जहाँ चाहे मजाक करना शुरू कर देती हूँ और ये भी नहीं सोचती कि सामने वाला है कौन। सो आई एम रियली वेरी सॉरी ना उस मजाक के लिए। इट्स ओके। पक्का ना आपने मुझे माफ कर दिया? जी। हाँ, तो फिर ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें चाय के बारे में बताया ना, तो तुम मुझे सिगरेट के बारे में बताओ। सिगरेट तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, और सिगरेट का तो आप शौक भी रखते हैं। नहीं देखिए, वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरी लत बन चुकी है। शौक तो वो कॉलेज के दिनों में था, या मुझे लगता है वो मेरे अकेलेपन की साथी है। ये दुनिया वाले कहते हैं कि वो मेरा ऐब है। मेरी दुनिया तो मेरे कमरे की चार दीवारियों में भी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, घर बार नहीं है तुम्हारा? आई मीन माँ बाप, बीवी बच्चे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? ओह प्लीज, मैं स्ट्रेट हूँ। गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं गर्लफ्रेंड अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चे बीवी के साथ ही अच्छे लगेंगे। और जब मैं 10 साल का था तो मेरे गांव में एक एपिडेमिक फैला, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप का निधन हो गया। तो सॉरी। नो नो, इट्स ओके। खैर छोड़िए। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या करते हैं आप? मैं वैसे कुछ खास नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लिख लूँ, तो कह सकते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर। तो मतलब ये कि आप कहानी लिखते हैं? जी, मैं कहानियाँ लिखता हूँ। आप सच में कहानियाँ लिखते हैं? जी, मैं सच में कहानियाँ लिखता हूँ। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, मैं नहीं, छोड़। नहीं, 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 मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप कहानियाँ लिखते हैं। और मैं तो बहुत टाइम से चाहती थी कि किसी कहानीकार से मिलूं।
हाँ, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। जी। क्या आज का लंच आप मेरे साथ कर सकते हैं? अंधा क्या चाहे दो आंखें। मतलब? मतलब हाँ, क्यों नहीं। और मुझे भी एक दिन लंच बनाने से फुर्सत मिलेगी। अच्छा, हम्म, तो आप किस तरह की कहानियाँ लिखते हैं? मैं सभी तरह की कहानियां लिखता हूँ। जैसे? जैसे लव स्टोरीज भी? लव स्टोरीज मैं पहले लिखा करता था, अब छोड़ दी। क्यों? मुझे लगता था कि मैं उनसे इंसाफ नहीं कर पाता हूँ, और फिर इस चक्कर में बहुत सी कहानियां अधूरी रह जाती हैं। तो अब उन्हें पूरा कर लो। अगर उन्हें सिर्फ पूरा ही करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। तो क्या करना था उनके साथ? मैं मैं उन्हें जीना चाहता था। I wanted to live them. पर ये तो मुमकिन नहीं है। Yes. Yes. इसीलिए मैंने उन्हें अधूरा छोड़ दिया, या यूं कहिए कि उन्होंने मुझे अधूरा छोड़ दिया। उन कहानियों ने तुम्हें अधूरा छोड़ दिया। क्या ये कहानियां खुद अपना अंत चुनती हैं? सारी कहानियों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन लव स्टोरीज अपना अंत खुद चुनती है। वो कैसे? पता नहीं, लेकिन हर बार यही होता है। अच्छा ही है। कुछ कहानियों को अधूरा ही छोड़ देना चाहिए। छोड़ना कोई नहीं चाहता है, छोड़नी पड़ती है। एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। सही कहा, एक बात नहीं है। वैसे आपको कहानियां पढ़ना पसंद है ना? जी नहीं। हाँ? एक मिनट, मैं एक कहानीकार हूँ, इससे आपको बड़ी खुशी होती है, लेकिन आपको कहानियां पढ़ना पसंद नहीं है। इनका कुछ तुक नहीं बैठा ना? कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं है। नहीं, कोई तो खास वजह है। अरे मैंने आपको बताया ना कि कोई खास वजह नहीं है। शायद किसी के लिए खास हो। मैं जब छोटी थी ना, तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक छोटी सी कहानी, जिसमें एक लड़की थी जो कि कभी राजकुमारी हुआ करती थी। उस राजकुमारी के रिश्तेदारों ने उसके साथ एक धोखा किया और एक जादूगर को बुला लिया। वो जादूगर उसे तरह तरह के जादू दिखाता। राजकुमारी खुश रहती, बहुत हंसती। और राजकुमारी उस जादूगर को धीरे धीरे पसंद भी करने लगी, और इसी बात का फायदा उठाकर वो जादूगर उस राजकुमारी को एक दिन जंगल की ओर ले गया, और उसने उससे कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन जादू दिखाऊंगा। और उस जादूगर ने उस राजकुमारी का चेहरा बदल दिया। जब वो राजकुमारी अपने महल वापस पहुंची, तो किसी ने उसे नहीं पहचाना, किसी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही कि मैं राजकुमारी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। पर किसी ने उसकी एक न सुनी। यूं ही कई साल बीत गए। फिर एक दिन जब उसका दुख तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो एक फरिश्ता उसके पास आया। उसने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं एक फरिश्ता हूँ, और जब दुनिया में किसी का दुख दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो मैं आता हूँ और उसके सारे दुख दर्द, उसकी तकलीफों से दूर कर देता हूँ। और वो फरिश्ता उस राजकुमारी को अपने साथ ले गया, अपनी दुनिया में, जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। और देखो, एक दिन बाद जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि ये तो किसी कहानीकार की एक मनगढ़ंत कहानी है। जिसे मैंने सच माना था वो सिर्फ एक गुमान था, एक झूठ था। हाँ देखो, मैं बड़ी हूँ, समझदार हूँ, अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज भी उस कहानी पर विश्वास करने का मन करता है। मुझे लगता है कि जब मेरे भी दुख बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे तो फरिश्ता आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा अपनी उस दुनिया में, जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। उसकी आवाज
भारी हो चली थी। कहानियों से कोई इस हद तक कैसे जुड़ सकता है? हाँ, मुझे लगता था कि लोग कहानियां सिर्फ अपने टाइम पास के लिए पढ़ते, आधी पढ़ी छोड़ दी, पूरी पढ़ी तो भूल गए। लेकिन कहानी से इस कदर जुड़ जाना, अगर वो फरिश्ता तुम्हारे पास दोबारा आता है तो तुम उससे कुछ कहोगी या उसके साथ यूं ही चली जाओगी? उसके साथ जाने से पहले एक सवाल पूछूंगी। कौन सा सवाल? ये कहानी किसने लिखी? क्यों? क्योंकि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? उससे पूछूंगी क्या क्या उस राजकुमारी को उस जादूगर से सच में प्यार हो गया था, या किसी और चीज की, क्या किसी और चीज की तलाश में उस जादूगर के पीछे उस जंगल में गई थी। मुझे ऐसा लगा कि इस कहानी के बारे में और बात करना ये वेदिका को तकलीफ देने जैसा है, तो मैंने अपनी तरफ से बात बदलने की कोशिश की। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि आपने सही कहा था, चाय बनाना एक आर्ट है और इस आर्ट में आप माहिर हैं, तो प्लीज मुझे एक कप और चाय मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है किस बारे में? कि राजकुमारी को उस जादूगर से सच में प्यार हो गया था? देखिए, वो सिर्फ एक कहानी थी जिसका सच से कोई लेना देना नहीं है, वो झूठ था। और हम राइटर्स अपनी कहानियों में अक्सर ऐसे तुक्के मारते हैं, इवन मैंने कई तुक्के मारे हैं। पर तुम्हारे तुक्के तो कभी सच नहीं हुए होंगे ना? अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लेकर भी कई सारे तुक्के मारे थे। जैसे? आपको चाय पीना पसंद है ओह, और आपका ज्यादातर समय फोन पर बात करते हुए गुजरता है। और आप फोन पर अपने बॉयफ्रेंड और अपनी फ्रेंड से ज्यादा देर बात करती हैं। ये कितना ऑब्वियस है कि अगर कोई लड़की घंटों फोन पर बात कर रही है तो दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड ही होगा। और हर किसी लड़की की लाइफ में एक उसकी एक अच्छी पक्की सहेली तो होती है ना। ये तुक्के ना एक बच्चा बच्चा भी लगा सकता है। और तुम्हारे इन अंदाजों से मुझे जरूर एक अंदाजा हो गया ना कि तुम बहुत खराब कहानी लिखते होगे। क्या क्या क्या, क्या कहा आपने? मैं खराब कहानियां लिखता हूँ? नहीं, बहुत खराब। अरे? आई एम प्रोफेशनल राइटर। ओह माय गॉड। तुम बिल्कुल पागल हो ना सच में। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम पवन है और तुम्हारी फ्रेंड का नाम अंजू। पवन, ये वही लड़का है जिसके साथ तुम इस शहर में आई? और तुम्हारी फ्रेंड अंजू ने तुम्हें शुरू में कहा था कि पवन का विश्वास नहीं किया जा सकता, वो सही लड़का नहीं है। लेकिन इसके बाद भी तुमने अंजू की एक ना सुनी और तुम पवन के साथ आ गई। पवन के साथ आने के बाद अंजू की बातें सही निकली। पवन ने तुम्हें झूठ बोला कि वो तुमसे शादी करेगा, लेकिन वो पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। और ये पवन कोई और नहीं, ये लाला जी का बेटा ही है। इसीलिए उसने तुम्हें अपने ही घर में किराएदार की तरह रखा ताकि उस पर किसी को शक ना हो। और जैसे ही उसे ये पता चला कि तुम उसके अलावा एक और लड़के को डेट कर रही हो, उसने तुम्हें घर से निकाल दिया और अब तुम यहां अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हो। कैसा लगा मेरा तुक्का? निकल जाओ यहाँ से। सॉरी, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। ओह नो 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 वेदिका, नो, आई वाज आउट आउट। ओके ओके जस्ट गेट आउट मम्मा। ओके ओके ओके। जस्ट गेट आउट। ये मैंने क्या किया? क्या हो गया था मुझे? इस तरह कोई किसी से बात करता है क्या? वो सही कह रही थी, मैं एक खराब और टुच्चा राइटर हूं। अगर आप सच भी कह रहे हो पर आप किसी लड़की से कहें कि उसके 2 बॉयफ्रेंड हैं, जिसमें से एक बॉयफ्रेंड ने उसे लड़ झगड़ कर उसे निकाल दिया, ये बदतमीजी है। मैं तो सिरे से झूठ कह रहा था।
ये कैसे बेचैनी हो रही है मुझे। मैं वेदिका को महज एक दिन से जानता हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई बहुत करीबी मुझसे रूठ गया है। मैंने लाइफ में पहले भी कई लोगों के दिल दुखाए हैं, लेकिन कभी किसी को मनाना तो दूर, मैंने किसी से माफी भी नहीं मांगी। तो इस बार ये बेचैनी कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक अपनापन है, एक लगाव है जो मुझे उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरा उससे कोई गहरा रिश्ता है, लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि वो मेरे सामने आ जाए, मैं उससे माफी मांग लूंगा और सब ठीक हो जाएगा। ओ, वेदिका, वेदिका, देखो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जो भी कहा ना, वो मैं नहीं कह रहा था। मुझे लगता है मेरे अंदर कोई और था जो वो सब कह रहा था। मैं अंदर आऊं? सॉरी, सॉरी। तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ, तुम बैठो। नहीं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं, पहले तुम कुछ खाओगी, कुछ पियोगी? मुझे कुछ नहीं खाना है, बस तुम बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। वेदिका देखो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ नहीं खाना है। मुझे ये बताओ, सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुमने आज सुबह जो भी कुछ भी कहा, वो सारी बातें तुम्हें कैसे पता चली? वेदिका देखो, मैंने तुम्हें जो भी कहा वो सब झूठ था। मैं जो भी कह रहा था वो मेरा तुक्का था, वो सिरे से झूठ था, वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक नहीं था, वो इत्तेफाक नहीं था। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? वेदिका देखो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कहा वो सब बहुत बहुत बुरा था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो झूठ था। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ और तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। बताओ, बताओ। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि मैं बाजार से अपने घर के लिए लौट रही थी, तो रास्ते में मुझे एक पेड़ के किनारे एक बाबा मिला। पता नहीं क्यों उस बाबा को देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसके लिए खाना खरीद लिया और जाकर उस बाबा को वो खाना दिया। तो वो बाबा मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा नाम वेदिका है ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो मैंने आश्चर्य से हाँ में हाँ सर हिलाया और कहा कि हाँ। बोले कि तुम्हें पता है वेदिका का मतलब क्या होता है? मैंने कहा चेतना। तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है चेतना की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझसे कहा कि वेद से, और आज से ठीक 19वें दिन तुम्हें तुम्हारा वेद मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो कोई वेद नहीं मिला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? वेद।
थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत excellent. Very nice. ये क्योंकि इंटर्नशिप का मेरा दूसरा प्ले था जो कि एमपीएसडी से मुझे मिली है। मैं एमपीएसडी 8 बैच से पास आउट हूँ और ये करते वक्त लॉकडाउन लग गया, महामारी फैल गई, तो हम लोगों के पास यही ऑप्शन था कि हम लोग घरों में इसे करें, अपने घर में या किसी ऐसे हॉल में जहाँ वो ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। तो इसलिए हमने कम स्पेस, मतलब एक कमरे में या हॉल में, अक्सर तो स्टेज पर करते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने कोशिश की कि हम कुछ कर पाएँ। और ये ज्योति अथौलिया, जो कि ये मेरी सीनियर है, एमपीएसडी 4th बैच से पास आउट है, मुझसे 4 साल सीनियर है। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरे साथ प्ले किया। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने प्ले देखा, आप सभी का शुक्रिया। ये प्ले लिखा था विकास बहारी जी ने, जो कि एमपीएसडी फर्स्ट बैच से पास आउट हैं, हमारे सीनियर हैं। इसमें जो म्यूजिक आप देख रहे थे वो मुझसे 1 साल सीनियर 7th बैच से पास आउट संजय जादौन जी ने किया था। और जो इसमें सेट और कैमरा जो हैंडल किया था वो हम दोनों के भाइयों ने, वो दोनों अभिषेक हैं, अभिषेक अत्रौलिया ने और अभिषेक सिंह ने, उन्होंने किया। तो मैं चाहूँगा कि आप आ जाएं यहाँ पर। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत ही कम समय में मतलब विकास ने ये प्ले किया है तैयार, और इसके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन चाहिए होती है, जो कि इस स्टोरी में भी थी। और मैं विकास को कांग्रेस कहूँगी कि इसने ये प्ले बहुत कम समय में जल्दी तैयार कर लिया। थैंक यू। तो आप सभी का शुक्रिया कि आप लोगों ने नाटक देखा और शायद उसे पसंद किया, और ऐसे ही चलता रहा तो हम एक और नाटक आपके सामने लाएंगे जल्दी। थैंक यू। Thank you.